हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, हिंदी भाषा में बोलना है तो वैसे कर सकते, लेकिन अगर अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एक्सरसाइज माई ऑथोरिटी इन क्राइस्ट over all the power, strategies and manipulations of the adversary, and am eternally triumphant. I am in change. I am in charge. I am in charge always. I am in charge always. I have overcome the world and its systems, its troubles and temptations, because greater is He that's in me than he that's in the world. Hallelujah. मैं मसीह में मेरे अधिकार का अभ्यास करता हूँ। सारे शक्तियों के ऊपर, युक्तियों के ऊपर और हेराफेरियों के ऊपर जो विरोधियों से होती है, और मैं अनंत काल के लिए जयवंत हूँ। मैं हमेशा ही अधिकार पद पर रहता हूँ। मैं जगत को जीत लिया है और उसके व्यवस्था और उनके अंदर की परेशानियाँ और परीक्षाओं को भी, क्योंकि जो मेरे अंदर है वह बहुत ज़्यादा सामर्थी है, उससे भी ज़्यादा जो जगत के अंदर है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है 1 Corinthians 15 chapter 57 verse, John 16 chapter 33 verse, 1 John 4 chapter 4 verse। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन है 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 57 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन और 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 Corinthians 15 chapter 57 verse। फर्स्ट कोरिंथियंस 15 चैप्टर 57 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। बट थैंक्स बी टू गॉड विच गिवeth अस द विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 57 वर्स। बट थैंक्स बी टू गॉड विच गिवeth अस द विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स, जॉन 16 चैप्टर 33 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन अनटू यू दैट इन मी ये माइट हैव पीस, इन द वर्ल्ड ये शैल हैव ट्रिब्यूलेशन, बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और एक बार पढ़ेंगे
John 16 chapter 33 verse, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन BSI बाइबल में से, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्शन में से। 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. और एक बार पढ़ेंगे, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 4 वचन BSI बाइबल में से, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय का 4 वचन, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन के अंदर से तूने हमारी समझ को ये बात खोल दी है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, इसके लिए हमने ढाढ़स बांधना है। इसका मतलब है कि हमारा ढाढ़स टूटने वाली, व्याकुल होने वाली, डराने वाली बातें हो सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर उसके बीच में हमको परमेश्वर ने शांति रखी है, उसको हमने थाम कर रखना है। ये सच्चाई है खुदा परमेश्वर कि यीशु मसीह ने जीत लिया है जगत को, ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि डरने वाली बातें आएगी, मन को व्याकुल करने वाला अवस्था इर्द गिर्द में रहेगा, लेकिन ढाढ़स बांधो। मेरे परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर वचन कह रहा है तो निश्चित है पिता, हम बीमारियों से डरना नहीं है। निश्चित है पिता परमेश्वर, जो पिता फाइनेंशियल, पिता इकोनॉमिकल डाउनग्रेड्स चल रहे पिता परमेश्वर इस जगत के अंदर, हमने उससे नहीं डरना है। मेरे खुदा, जो चेंजेस सिस्टम्स में होते जा रहे, पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो चेंजेस होते जा रहे खुदा परमेश्वर, जो नेगेटिव चेंजेस है पिता, उससे हमें डरना नहीं है। पिता परमेश्वर, शारीरिक अवस्था की रचनाओं में जो चेंजेस आ रहे, जो पिता परमेश्वर नियंत्रण के बाहर ऐसे चेंजेस आ रहे खुदा परमेश्वर, जो ईश्वरीय चेंजेस नहीं है, हमने उसको देखकर भयभीत नहीं होना है। अब फादर गॉड, हम पिता परमेश्वर क्लेश मुसीबत को देखकर भयभीत नहीं होना है। तेरा वचन जब कह चुका है तो कह चुका है मेरे खुदा। इसके लिए खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, ढाढ़स का आत्मा हमारे अंदर भर दे, हमारे अंदर ढाढ़स का आत्मा भर दे। बोल्ड एस लायन, ऐसा पवित्र आत्मा हम में भर दे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।